असफलता असफलता पे असफलता आती गई। तो मैंने भी पलट के सोचा कि जब मैंने अपना ये दिया है तो आखिर ये क्यों नहीं मैं पा पाए। जब तक वो व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है जो आपको वो देना नहीं चाहते, जिनका ये इरादा नहीं है, इस परीक्षा प्रणाली से ये संभव ही नहीं है कि वो एक फेयर इवैल्यूएशन, अगर आप सोचें कि वो आपकी प्रतिभा का आकलन है तो वो संभव ही नहीं है। सालों साल नतीजे नहीं आते, लोगों की उम्र निकल जाती है, जो उनकी आखिरी उम्र होती है उस परीक्षा को ज्वाइन करने की वो निकल जाती है, नतीजे नहीं आते। रेलवे एनटीपीसी रेलवे के विद्यार्थियों का अभी आपने देखा ही था कि पिछले दिनों कितना बड़ा हुजूम सड़कों पर था। ये एक सोची समझी गई साजिश है। ऐसा नहीं है, जो हमारा सिस्टम है, सरकारें हैं, उन्हें पता नहीं है बेरोजगारी का क्या स्तर है, क्या आंकड़े आप छुपा लो, आप मत दिखाओ, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि आपको पता नहीं है। वो जानते तो सब हैं। नमस्कार, मैं कृति सेवक, टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सृष्टि शांत, जो कि इस समय एक प्रतियोगी छात्र हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या अभी तक क्या स्ट्रगल किया है। जी, मैंने वैसे तो एक पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद जो हमारा सिस्टम है, मैंने कॉमर्स से पढ़ाई करी है, तो मेरा ऐसा सोचना था कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, वो इस अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन है। मैंने जिस हिसाब से पढ़ा, जो सीखा, उसमें मैं ये सोचा करती थी। तो मुझे लगा कि जितना मैंने इस सिस्टम से लिया है अपनी थ्रू आउट एजुकेशन से, तो मैं अपनी सेवाएं, अपनी चीज़ें उसी को वापस देना चाहूँगी। और एक कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगा कि मेरे अंदर जो भी कैपेसिटी हैं, जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन इस देश की अर्थव्यवस्था को जो चीज़ें मजबूत करती हैं उनमें दूंगी। फिर मैंने इसमें पढ़ाई करी, तैयारी करी, पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कोई भी कंपटीशन एक दिन में नहीं निकलता। तो एक वो पेशेंस था, शांति थी, सब कुछ था। ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन में कर लेंगे, ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का हिस्सा बनते हैं तो हम जानते हैं कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके आगे आने वाले क्या संघर्ष हैं, क्या चीज़ें हैं। तो वही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई। मैंने पढ़ाई करी, काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी कुछ किया। एक बार चीज़ें नहीं निकली, 2 बार नहीं निकली, तो भी फिर धीरे धीरे लगा चलो थोड़ी और प्रयास, थोड़ी और मेहनत। लेकिन क्योंकि फिर जब आपको भी पता होता है कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या चीज़ें हैं, और एटलीस्ट कितना आप डिज़र्व करते हो। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ कि कोई भी चीज़, मुझे कोई भी असफलता मेरे दिमाग में ये भर सके कि आप कुछ नहीं हासिल कर सकते, नहीं हूँ। तो जब वो लगातार असफलता पे असफलता आती गई, तो मैंने भी पलट के सोचा कि जब मैंने अपना ये दिया है तो आखिर ये क्यों नहीं मैं क्यों नहीं इसे पा रही हूँ। तो मैंने जिन चीज़ों को जाके देखा तो मैंने समझा कि किसी भी व्यवस्था में ये संभव नहीं है, अगर वो पूरी तरह से सही नहीं है कि सिर्फ एक इंसान उसके लिए प्रयासरत हो, और तो वो जो उस व्यवस्था में जो कुछ उसे मिलना चाहिए वो सब कुछ उसे मिल जाए। जब तक वो व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है जो आपको वो देना नहीं चाहते, जिनका ये इरादा नहीं है कि आप वो हासिल कर सके, जो चीज़ें आपको इस समाज में एक सम्मान, एक स्थान, एक इज्जत दिलाएं, तब तक वो रास्ता बहुत मुश्किल और बहुत कठिन है। तो मैंने देखा, फिर मैंने चीज़ें पढ़ी तो देखा
कि लगातार जो सरकारी विभागों में खाली पद हैं वो भरे नहीं जा रहे, जो जितनी जगह है वो निकलती नहीं है, परीक्षा का फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों है। एक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर उससे ज़्यादा भीड़ होती है जितनी पूरे देश में वैकेंसी निकली होती है। तो इस परीक्षा प्रणाली से ये संभव ही नहीं है कि वो एक फेयर इवैल्यूएशन, अगर आप सोचें कि वो आपकी प्रतिभा का आकलन है तो वो संभव ही नहीं है ये बात। तो फिर मेरे बहुत सारे, और ये किसी एक विभाग, एक चीज़ या एक उसकी बात नहीं है। हमारे देश की प्रतियोगी परीक्षाएं मुख्यतः 4 हिस्सों में बटी हैं। रेलवे हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, एसएससी हो गया और यूपीएससी हो गया। कहीं ना कहीं हम सभी का वही हाल है। एसएससी में भर्ती आती है पर सालों साल नतीजे नहीं आते। लोगों की उम्र निकल जाती है, जो उनकी आखिरी उम्र होती है उस परीक्षा को ज्वाइन करने की, वो निकल जाती है, नतीजे नहीं आते। रेलवे, एनटीपीसी रेलवे के विद्यार्थियों का अभी आपने देखा ही था कि पिछले दिनों कितना बड़ा हुजूम सड़कों पर था। बैंकिंग की स्थिति ये है, इसमें वो समस्याएं नहीं हैं कि आपका नतीजे नहीं आ रहे हैं, नौकरी नहीं निकल रही है, लेकिन जो भरने वाले प्रतियोगियों की संख्या है और जितनी जगह सरकार निकाल रही है उसमें फासला इतना बड़ा है कि जिसे तय कर पाना किसी भी साधारण इस इंसान के लिए शायद थोड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये समाज की ये नियम नहीं है कि अगर आप साधारण हैं तो आपको जीवन जीने के बेसिक अवसर भी मुहैया ना कराया जाए। ये किसी समाज का नियम नहीं होता। अगर आपने एक व्यवस्था बनाई है जिसका एक हिस्सा, एक पैरामीटर, एक बेंचमार्क एजुकेशन का आपने फिक्स किया है, एक परसेंटेज किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का आपने रखा है, तो उसके आधार पर उसे एक हिस्सा, एक अवसर, वो रिसोर्सेज उतना जीने लायक आपको मुहैया कराना चाहिए। और उसके लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इसकी वजह यह है कि जब इंसान के हाथ में एक बेसिक अवसर चीज़ें होती हैं तो वो एक शांत और मजबूत दिमाग बनता है, और जब एक वो उसको समाज में वो इज्जत मिलती है, और जब एक इंसान अपने दिमाग में, अपनी नज़रों में एक जगह पर खड़ा होता है तो फिर वो समाज की बाकी सारी चीज़ें भी देखता है। वो समाज में जो गलत है, जो चीज़ें हैं, उस हर चीज़ पे सवाल उठाता है, उस हर चीज़ के बारे में सोचता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी गई साजिश है। ऐसा नहीं है, जो हमारा सिस्टम है, सरकारें हैं, उन्हें पता नहीं है बेरोज़गारी का क्या स्तर है, क्या आंकड़े आप छुपा लो, आप मत दिखाओ, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि आपको पता नहीं है। वो जानते तो सब हैं, लेकिन ये एक सोची समझी जो साजिश कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि जिससे कि आप वो सोच ही ना पाए, आप किसी और चीज़ पर सवाल ही ना उठा पाएँ, आपका दिमाग ही किसी चीज़ में ना हो, आप खुद में ही इतने हीन भावना से या चीज़ों में, आपका समाज में आपका बोलने का हक आपसे छीन लिया जाए, आपको कोई वो चीज़ हासिल ही ना होने दी जाए कि आपको लगे कि आप कुछ कह सकने लायक हैं। आप खुद की ही नज़रों में उस जगह पर पहुंचा दिए जाएं कि हमने, और थोड़ा बहुत इतनी उतनी 100-50 हज़ार वैकेंसी निकाल कर ये सिद्ध करा दिया जाता है, हम तो दे रहे हैं, आप नहीं ले सकते। तो जब आपकी
आप एक बेसिक पढ़ाई, एक पैरामीटर आप रख रहे हैं, तो उतना सब हासिल कराना, उतना मुहैया हर किसी को कराना, मुझे लगता है इस पूरे सिस्टम का फ़र्ज है। तो जैसे आपने बताया कि आपने एमकॉम किया है, तो जब आपने एमकॉम कंप्लीट किया तब आपने ये सोचा था कि आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा और इतने स्ट्रगल के बाद भी आपको कुछ नहीं हासिल होगा? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट होना इतनी मामूली बात नहीं लगती थी मुझे कि इसके आधार पर इंसान एक दो रोटी कमाने के लायक भी उसे अवसर ना मिले, ऐसा मुझे नहीं लगता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद चलो थोड़ा और आगे कुछ कदम बढ़ाते हैं, पर तो कदम कुछ नहीं काफ़ी बढ़ गए, पर वो दो रोटी वापस अभी तक नहीं आई। और ये मानने को इतना पढ़ के मेरे पास मेरी मार्कशीट्स हैं, मेरी पढ़ाई है, मेरी चीज़ें, जिन इम्तिहानों में जिनके आधार पर अगर आप मेरे ऊपर असफल होने की वजह मुझे ठहरा दें, मेरे पास मैं उनके भी नंबर चीज़ें अगर आपके सामने ला के रख दूं, तो जिस परीक्षा को अगर आप 60.5 पे पास कर रहे हैं तो किसी का 49.75 है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि आप इसके लायक नहीं हैं। सवाल ये है कि उतनी जगह नहीं है। तो वो कदम काफ़ी बढ़ गए, लेकिन वो सफलता नहीं आई है। और होते हैं बहुत ज़्यादातर लोग उसे वो व्यक्तिगत असफलता का नाम दिया जाता है, पर ये व्यक्तिगत असफलता धीरे धीरे अगर हर व्यक्ति के ऊपर लगती जाएगी तो इसे आप सदा के लिए व्यक्तिगत असफलता का नाम देके खुद उन सवालों के जवाब देने से बच नहीं पाएंगे। और ये व्यक्तिगत असफलता एक दिन इतनी बड़ी होगी कि ये व्यक्तियों से ही ये समाज है। तो केवल ये व्यक्तिगत सफलता 1, 2, 3, 4, 5 लाखों लोगों में जब उभर के सामने आ जाएगी, तो एक दिन ये मानना तो पड़ेगा कि ये व्यक्तिगत असफलता नहीं है, ये इस सिस्टम की ही असफलता है। तो सिस्टम को आपके हिसाब से क्या बदलाव करने चाहिए? जो सिस्टम को मेरे हिसाब से पहली बात तो ईमानदार होना चाहिए। जितनी ईमानदारी की उम्मीद हमसे परीक्षा लेने में रखी जाती है कि आप अपना आईडी ये वो हर चीज़ दिखाएं, कोविड जैसे तमाम इतनी विकट परिस्थितियों में भी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारा मास्क उतार के बायोमेट्रिक कराया जाता है, तो जितनी ट्रांसपेरेंसी आप हमसे उस वक्त रखते हैं कि एक परीक्षार्थी ऐसे की जगह ऐसे ना देख ले, उतने ट्रांसपेरेंट पहले आप ये सिस्टम खुद बन जाए, वो ये दिखा दे कि कितनी जगह खाली है, कितने लोग किस वर्ष कितने लोगों ने कौन सी डिग्री जो उन्होंने हासिल की है उसके आधार पर उनको क्या मिलना चाहिए। जब आप वो किसी परीक्षा का, और केवल बीकॉम या इसकी उसकी बात नहीं है, किसी भी उसमें आप एक प्रोस्पेक्टस लगाते हैं, एक चीज़ लगाते हैं, उसके आधार पर वो शुरू कराने से पहले जो आप दिखाते हैं कि ये करके आपको ये हासिल होगा, तो वो हासिल तो होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सिस्टम पहले उसके लिए ईमानदार हो जाए तो शायद ये समस्याएं, ईमानदारी मेरी नज़र में ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी हमने बात की सृष्टि शांत से, जो अभी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं लेकिन उनके हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं आया है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक रोज़गार के लिए बैठे हुए हैं। तो सिस्टम को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।